तो गाइस लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स एंड या फिर नंबर के थ्रू, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। ओके, गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। और अगर आपको गुरु पूजा के सेशंस बुक करने हैं तो ज़रूर से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप ईमेल आईडी थ्रू या फिर नॉट इंस्टाग्राम, ओके, ईमेल आईडी के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ wands। ओके, तो एनर्जीज मुझे काफ़ी कंफ्यूज लग रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पे। फॉर सम रीज़न आप मुझे यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ही गलत हो रही है गाइज। मतलब आप कुछ गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त में। माइंडफुल होके मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं, यहाँ पे अगेन बाउंड्रीज लगाने की ज़रूरत है। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं अपने लिए, वो चीज़ क्यों आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इर्द गिर्द कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं और जिसकी वजह से आप यहाँ पे वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करनी है। अपनी चीज़ें आपको जो करनी है, आपके जो गोल्स हैं, वो क्यों हासिल नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फॉगी एनर्जीज मौजूद है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपका ये सिचुएशन, ये जो चीज़ें हैं वो ख़राब कर रहे हैं। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अचानक से किसी के ऊपर भरोसा कर दिया, अचानक से चीज़ें आपके लिए हो गई, या फिर अचानक से आप ये कर रहे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी आपके लिए गाइस कि बी माइंडफुल। आप किन लोगों के साथ मिल रहे हैं, कौन से विचार आप अपने मन में डाल रहे हैं, कौन सी चीज़ों की वजह से क्या आपको आउटकम्स मिल रहे हैं, ये चीज़ें करने की, ये चीज़ें देखने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त में। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। एस ऑफ wands, यस, आपको जो चाहिए वो आपको खुद ही क्लेम करना पड़ेगा। आपको जो चाहिए वो खुद ही आपको पाना पड़ेगा। वहाँ उसके लिए वहाँ पे एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। 0220 एंड 222 मैं यहाँ पे देखिए आपके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे डायलेमा में आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यस, यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक इज हाई प्रिस्टेस। इट्स लाइक आप बहुत वाइज है गाइज, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको यहाँ पे वो चीज़ करनी है जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ही आपको उसकी अर्ज है, आपके सोल को उसकी अर्ज है। इस तरीके से आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो चल रहा है वैसा ही चीज़ें चलती रहेंगी और उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसमें अगर कुछ भी आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आपको पूरी तरीके से अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है सिचुएशन को। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो आपको वो गोल्स हासिल करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। आप मतलब यस, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो आपको पूरी तरीके से आपकी जो भी आपके लाइफ में जो भी आप कंट्रोल है आपका, वो पूरा कंट्रोल वो इंसान खुद के हाथ में लेना चाहता है। आपकी एनर्जी किंग ऑफ wands की है, राइट, किंग्स एंड क्वींस की एनर्जी है यहाँ पे। मतलब आपने देखा होगा ना कि पुराने ज़माने में भी राजे रहते थे, मतलब राजा और उनके मतलब राजा रहते थे वहाँ पे रूल करते हुए, और कोई और राजा आके उसका राज्य लेता था, उसको जीत लेता था। कुछ वैसी एनर्जीज है यहाँ पे। कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द, यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाने की बहुत ज़रूरत है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। अगर यहाँ पे माइंड के लेवल पे कुछ भी गड़बड़ है तो मतलब हमारा मन अगर हम हैंडल नहीं कर पा रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मन में जो भी उथल पुथल होती रहती है वो मुझे यहाँ नेगेटिव एनर्जीज की वजह से होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो यस, आपको स्पिरिचुअली भी प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, एज वेल एज आपको इससे भी प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। क्या बोलते हैं, फिज़िकली भी आपको लोगों को स्कैन करके अपने लाइफ में एंटर करवाने की ज़रूरत है। अगर कहीं पे भी आप हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका प्रभाव बहुत हमारे मन पे पड़ता है। वो किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से रहते हैं, वो सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है ना। और आपका जो एनर्जी है एक बच्चे की तरह है एनर्जी, हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं आप।
और मतलब अगर आपको सही चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, सही चीज़ें मैनिफेस्ट तभी होती है जब आप अपने क्लैरिटी आप में वो है, राइट, सही आप में ऑलरेडी वो बीज है, तभी वो अंकुरित होता है बाहर के जगत में। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में आपके लिए ये चीज़ करना। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। एट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ wands, ए सिक्स ऑफ सोर्ड्स, और एक लेते हैं हम द हाई प्रिस्टेस अगेन फ्रॉम दिस डेक। बॉटम ऑफ द डेक इज हायरोफेंट। मैंने बोला ना, बहुत वाइज है गाइस, आपको मतलब कोई चीज़ बताने की ज़रूरत है भी नहीं, आप खुद ही बहुत ही समझदार इंसान हैं, आप खुद में ही चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप किसी सिचुएशन से यहाँ पे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, जो स्टक सिचुएशन थी। स्पेशली अगर आप इस एस ऑफ wands की एनर्जी को क्लेम करेंगे, एस ऑफ wands की एनर्जी को, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन सारी चीज़ों को से निकलने के लिए। मैंने बोला ना कि चार्ज लेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें निकल पाएंगे आप इन सारी चीज़ों से। लेकिन यहाँ पे सिक्स ऑफ wands की एनर्जी है, इट्स टेलिंग अबाउट दैट ओनली कि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आप में हैं, बहुत सारी ऐसी आदतें आप में हैं। ओके, यहाँ पे डेविल की एनर्जी पे है जो कि मैं ले नहीं रही थी फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। यस, फाइव ऑफ wands। अगर आपकी लाइफ में झगड़े फसाद है, अगर डेविल की एनर्जी आपकी लाइफ में है बहुत सारी, तो आपको मैं बोलना चाहूँगी गाइस कि बेटर रहेगा आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड करना बहुत अच्छा रहेगा। आई एम सॉरी फॉर द एंगल, आई थिंकिंग कि किस तरीके से बेटर हो सकता है, बट ठीक है। ओके, सी अगर यहाँ पे डेविल की एनर्जी है तो यहाँ पे मैजिशियन भी मौजूद है ना। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन किस बात का है कि मैं यहाँ पे लड़ पाऊँगा या नहीं लड़ पाऊँगी। काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे इसी सिचुएशन में स्टक हूँ और शायद मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है या फिर उतना एनर्जी नहीं है बाकी इस डेविल के साथ लड़ने का। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आपने अगर ठान लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ wands की एनर्जी है, इट्स सेइंग ऑल अबाउट कि आप वो कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, आपके पास प्यार की शक्ति है और ये भगवान से आ रहा है। जो भी प्यार है, जो भी लव की एनर्जी है, जो भी भक्ति की एनर्जी है, वो भगवान से आ रही है। आप अगर इन एनर्जीज में हैं तो आपको घबराने की बात है ही नहीं कुछ, राइट। तो आपको वही बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, आप फालतू के चीज़ों में मत फंसिए, फालतू की चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। सो बी केयरफुल अबाउट वॉट एवर आप जो भी कर रहे हैं ना, वहाँ पे केयरफुल होने की भी ज़रूरत है, यहाँ पे माइंडफुल होने की ज़रूरत है और ज़्यादा। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। नाइन ऑफ wands, टेन ऑफ wands, ओके, पेज ऑफ wands, टेन ऑफ wands एंड टू ऑफ पेंटाकल्स। यस, द सेम एनर्जीज। काफ़ी हद तक यहाँ पे थके हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ फिजिकल पेन भी मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रहा है गाइस। फिजिकली काफ़ी पेन में आप हो सकते हैं। एंड यहाँ पे है एस ऑफ wands अगेन फ्रॉम दिस डेक, कैन यू सी दिस। आपको खुद को चार्ज लेने की ज़रूरत है, आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत है ही नहीं गाइस। आपको खुद को चार्ज लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे पेज ऑफ wands भी है, राइट। And bottom of the deck is nine of cups. नहीं, आप में उतनी शक्ति मौजूद है कि आप इन बेड़ियों को तोड़ पाए और आपके लिए ब्लेसिंग्स है भी कि आप निकल पाए इस एनर्जीज से, राइट। कि आपने स्पिरिचुअली काफ़ी काम करा हुआ है खुद के ऊपर। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, गाइडेंस क्या है।
Okay, divine oneness. There is only one supreme being, although the ways reaching him are different. We all interconnected. Okay, मुझे यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए ये भी मिल रहा है कि आपको ना नॉट नेसेसरी आपको एक धर्म से बिलोंग करके रहने की ज़रूरत नहीं है गाइस. आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके उतना आप अगर आप किसी और धर्म के लिए कॉलिंग है आपको, कि मान लीजिए आप हिंदू हैं और आपको जीसस की भक्ति करने का मन कर रहा है, या फिर अगर आपको अल्लाह की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है तो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. सी यही बोला जा रहा है इस कार्ड में भी कि डिवाइन जो है वो एक ही है, राइट. डिवाइन जो है वो एक ही है, उसकी तरफ जाने की मार्ग अलग अलग है. अगर फिर भी आपको उसकी कॉलिंग आ रही है कि आपको इस पर्टिकुलर डीटी की तरफ जाना है, या फिर अगर हिंदू भी है, अगर एक गॉड से आप प्रे करते हैं दूसरे गॉड की तरफ आप जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सच मानिए ये बात. ओके, ये आपको बोला जा रहा है. और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं. मुझे ऐसा लगता है कॉलिंग है आपको कि आप, वाह, can you see this? Surrender gracefully, surrender to your master and angels, let them deal with the current situation. Yes, आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक डेविल की एनर्जी है. अब भले ही कितनी मैजिशियन की एनर्जी में क्यों ना हो, आपको डेफिनेटली भगवान की मदद तो लगेगी ही लगेगी. ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर कीजिए, सो दैट जो भी सिचुएशन से आप जा रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए भगवान को ही पुकारिए, उनकी ही मदद लीजिए. ओके, और यहाँ पे है सफरिंग्स. ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स. यहाँ पे अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी है अपनी लाइफ में तो ये कार्मिक थे, और आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी चीज़ें अगर आपने अपनी लाइफ में ऐसी देखी हैं, वो चीज़ें इसीलिए आपकी लाइफ में आई क्योंकि आप बहुत ही इवॉल्व, मतलब बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल है, और आपको और ज़्यादा इवॉल्व करने के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में डाली गई, ये आपको बोला जा रहा है. एंड यहाँ पे है कट, क्लियर, कैंसिल, क्लींस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट. आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपने देखा है अपने पास्ट में, जो भी मेमोरीज आपकी रही है, जो कि बहुत ही दर्दनाक हो सकता है, या फिर कैसे भी आपकी मेमोरीज रही है, उसको कट, क्लियर, कैंसिल कीजिए, सो दैट आप अपने लाइफ में इवॉल्व कर सके. ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है. द वर्ल्ड, द एनवी. ओके, यस, कहाँ यहाँ पे लोग, डेविल का भी एनर्जी आया है. डेफिनेटली लोग यहाँ पे एनवियस हैं आपसे, काफ़ी एनवी करते हैं, आपकी तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं होती. यहाँ पे है सेकेंड चक्र, आर्कएंजल एरियल. आर्कएंजल एरियल इज़ लाइक वेरी, मुझे यहाँ पे ना गुनगुनाने की, जैसे कोई गुनगुना रहा है आपको ना, जैसे आप हो सकता है आप अगर इसके साथ मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो, जब भी आप कहीं ऐसे नेचुरल जगह पे जाते हैं वहाँ पे आपको गुनगुनाने का मन करता हो, या फिर ऐसा कुछ. बट यहाँ पे देखिए आर्कएंजल एरियल जो है वो आपके स्पिरिट गाइड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. तो यस, आपको मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होना, ग्राउंडिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपको बोला जा रहा है. और ये जो इनवेस एनर्जीज है उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मत दीजिए, उसको बहुत इंपॉर्टेंस मत दीजिए. मुझे ऐसा लग रहा है इनका रोल काफ़ी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, यानी कि काफ़ी कुछ कर चुके हैं ये लोग आपके लाइफ में. सेंट्रल, मतलब आप उनको सेंटर में रख चुके हैं. जैसे गुरुदेव बहुत एक बढ़िया बात बोलते हैं कि हमारा जो दिमाग होता है उनमें सारे हम इसने वैसा किया, उसने वैसा किया, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं. तो कुछ वही एनर्जीज मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, उसको सेंटर में बिठा के रखा है भगवान की तरह उस लेवल को. तो क्या होता है ना, जब भी हम कुछ ऐसी एनर्जीज के साथ डील करते हैं तो हम भी उनके जैसे ही हो जाते हैं. हम जिनका ख्याल करते हैं, जिनका हम नामस्मरण करते हैं, हम उनकी तरह ही हो जाते हैं. और अननोइंगली आपके साथ ये हो रहा है कि वो आप लेवल की एनर्जीज को चैनल कर रहे हैं, और वही एनर्जीज आपके साथ थोड़ी थोड़ी मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है. सो डोंट डू दैट. आपको बोला जा रहा है कि मतलब गुरुदेव बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चीज़ बोलते हैं गाइस कि हमारे दिमाग में हम ऐसी चीज़ों को बिठा लेते हैं, ऐसे लोगों को बिठा लेते हैं. तो इट्स लाइक कि खाली कर दो, वो जो भी जगह उन्होंने ली है उसको खाली कर दो. ऐसा गुरुदेव बोलते हैं कि मतलब उसको वहाँ पे रहने नहीं देना है उन एनर्जीज़ को. उसके बजाय नामस्मरण कीजिए, उसके बजाय भगवान का नाम लीजिए, भगवान के साथ कनेक्ट कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है. ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. मैंने 14 में देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है. यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है आपके लिए और स्टेबिलिटी है इस न्यू बिगिनिंग में. कैन यू सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन? आई वाज शफलिंग दिस, सेइंग दिस, दीज एनर्जीज, राइट.
ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए डेफिनेटली। यह एनर्जीज आपकी लाइफ में बहुत देर तक नहीं रहने वाली है। यहाँ पे है हिडन मोटिवेशन। आपको जो मोटिवेशन है, आपका खुद का जो मोटिवेशन है, आप एक हिडन मोटिवेशन आप में मौजूद है। यहाँ पे कितनी ही बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, उससे निकलने की ताकत आप में है, ये आपको बोला जा रहा है। वो हिडन मोटिवेशन जो है उसको आपको इन्वोक करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, फैमिली एंड गाइड्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिलीज़ हैं, आपके जो गाइड्स हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाइए सो दैट आप एक मोटिवेशन फील कर पाए खुद में। वो एनर्जीज आपको चैनल करने की ज़रूरत है। देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। बॉटम ओके, ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में चैनल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, क्रिएटिविटी एंड वन मोर हैज़ फ्लिप्ड अप फॉर यू, टीचर एंड मेंटर। यस, आपको बोला जा रहा है गाइस कि आप बहुत वाइज इंसान है। एक तो आपने बहुत कुछ नॉलेज गेन किया है। आपको बोला जा रहा है कि टीचर बनने की ज़रूरत है इस वक्त में, मेंटरशिप लेने की ज़रूरत है। आपके जो भी जो अनइवॉल्व सोल्स है, जो इन्फेंट सोल्स हैं, उनको इवॉल्व करने के लिए आपको चार्ज लेने की ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है। और हमेशा ग्रेटफुलनेस में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और क्रिएटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी गाइस, क्रिएटिविटी इज़ एवरीथिंग। सी एस ऑफ वांस आल्सो टॉक्स अबाउट क्रिएटिविटी। अगर आपको कुछ नया करना है तो डेफिनेटली नई तरीके से वो चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ेगी, नई तरीके से कुछ ना कुछ आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो यही करने की ज़रूरत है आपको इस वक्त में। ओके, एंड यहाँ पर भी देखिए, बॉटम द डेक इज हेरोफेंट की एनर्जी। इट्स लाइक समवन इज गाइडिंग यू, एट द सेम टाइम आप भी इस एनर्जी में हैं। आपके भी गुरु है और आप भी किसी के गुरु बन सकते हैं, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स से अपने फीडबैक जरूर शेयर करना।